क्या आपको भी हर बार खाना खाने के बाद पेट गुब्बारे जैसा फूला हुआ महसूस होता है? आप सब कुछ आजमा चुके हैं, पर यह बेचैनी और पेट फूलने की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस परेशानी का समाधान एक कप कॉफी से भी सस्ता है और आपके पास की दुकान पर ही मिल सकता है? आज हम 4 ऐसे बेहद सस्ते और आसानी से मिलने वाले खाद्य पदार्थों के राज खोलेंगे, जो आपकी आंतों को ठीक कर सकते हैं और आपको फिर से हल्का महसूस करा सकते हैं। और इनमें से एक तो आपको जरूर हैरान कर देगा। ईमानदारी से कहें तो आज की तेज रफ्तार जिंदगी हमारे पाचन तंत्र के लिए एक बड़ा तनाव है। तेज नाश्ता, प्रोसेस्ड खाना, लगातार तनाव, ये सब सीधे हमारे स्वास्थ्य के केंद्र, हमारी आंतों की माइक्रोफ्लोरा पर बुरा असर डालते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके अंदर खरबों बैक्टीरिया का एक पूरा महानगर बसा हुआ है, और जब इस महानगर में अराजकता फैलती है, तो आपको यह पेट फूलने, भारीपन और खराब मूड के रूप में महसूस होता है। आज हमारा काम है इस शहर का समझदार मेयर बनना और बहुत ही आसान और सुलभ उपायों की मदद से इसमें व्यवस्था कायम करना। तो आइए, हमारा पहला नायक, जिसकी अद्भुत शक्ति से कई लोग अनजान हैं, जबकि रोजाना दुकानों में उसे देखते हैं, यह और कोई नहीं बल्कि हमारा जाना पहचाना गुणकारी केफिर है। इसे सिर्फ एक साधारण डेयरी उत्पाद या दही जैसा पेय मत समझिए। केफिर एक सच्चा, जीवित अमृत है। इसकी असली कीमत प्रोटीन और कैल्शियम में नहीं है, हालांकि वे भी जरूरी है। इसका गुप्त हथियार प्रोबायोटिक्स है। जरा सोचिए, हर गिलास केफिर में आपके स्वास्थ्य के लिए छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली सहयोगियों की एक पूरी सेना मौजूद है। जब यह सेना आपकी आंतों में पहुंचती है, तो तुरंत अपना काम शुरू कर देती है। ये फायदेमंद बैक्टीरिया उन हानिकारक कीटाणुओं को बाहर निकालते हैं, जो पेट में गैस, सूजन और पाचन संबंधी अन्य समस्याएं पैदा करते हैं। वे सचमुच पेट की सफाई करते हैं और स्वस्थ माइक्रोफ्लोरा का संतुलन बहाल करते हैं। ये आपकी पाचन प्रणाली के लिए एक रीसेट बटन की तरह है, जिसके बाद सब कुछ घड़ी की सुई की तरह काम करने लगता है। लेकिन चुनाव करते समय सावधानी बरतें। हर कैफिर एक जैसा फायदेमंद नहीं होता। ऐसे कैफिर को चुनें जिसकी एक्सपायरी डेट कम हो। यह इस बात का पक्का संकेत है कि उसमें जीवित और सक्रिय कल्चर मौजूद है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे कैफिर से बचे जिसमें अतिरिक्त चीनी, फ्रूट सिरप या अन्य मीठा करने वाले पदार्थ हों। चीनी खराब बैक्टीरिया का पसंदीदा भोजन है। उन्हें खिलाकर आप प्रोबायोटिक्स के सभी लाभों को खत्म कर देते हैं। इसे कैसे इस्तेमाल करें? ये बहुत आसान है। रात को सोने से 1 घंटा पहले कमरे के तापमान पर 1 गिलास केफिर पीने से न केवल आपकी आंतें शांत होंगी, बल्कि आपकी नींद भी बेहतर होगी। और सुबह इसे जामुन और 1 चम्मच अलसी के बीज के साथ स्मूदी के लिए एक बेहतरीन आधार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। इस तरह आप पाचन संबंधी समस्याओं पर दोहरा वार करते हैं। अब हम बात करेंगे अपने दूसरे उत्पाद की, जिसका कुरकुरापन और खास खुशबू हम में से कई बचपन से जानते हैं। लेकिन इसे सिर्फ साधारण अचार या सलाद की श्रेणी में रखने की गलती न करें। हम बात कर रहे हैं किण्वित पत्ता गोभी की, और यह सिर्फ आलू के साथ परोसी जाने वाली एक सामान्य डिश नहीं है। यह हमारे पाचन तंत्र के लिए सबसे कम आंखे गए सुपरफूड्स में से एक है। इसका सारा रहस्य किण्वन की जादुई प्रक्रिया में छिपा है। जब पत्ता गोभी प्राकृतिक रूप से किण्वित होती है, तो उसमें फायदेमंद लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की एक पूरी दुनिया पैदा होती है। ये सूक्ष्म मेहनती जीव हमारी आंतों के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं। वे न केवल भोजन और विटामिन को बेहतर ढंग से अवशोषित करने में मदद करते हैं, बल्कि उन हानिकारक बैक्टीरिया के लिए भी प्रतिकूल वातावरण बनाते हैं, जो पेट में सड़न और गैस पैदा करते हैं। इसके अलावा किण्वन की प्रक्रिया में पत्ता गोभी एंजाइमों से समृद्ध होती है और बड़ी मात्रा में विटामिन सी को बनाए रखती है, जो इसे प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का एक शक्तिशाली साधन भी बनाता है। लेकिन कैफिर की तरह यहां भी एक जरूरी बात ध्यान में रखनी होगी। हमें जिंदा पत्ता गोभी चाहिए।
सुपरमार्केट में कांच के जार में मिलने वाली और पाश्चुराइजेशन से गुजरी पत्ता गोभी, अफसोस, बेकार है। ज्यादा तापमान ने उसमें मौजूद सभी मूल्यवान तत्वों को नष्ट कर दिया है। प्राकृतिक रूप से किण्वित पत्ता गोभी बाजारों में, खुले में मिलने वाले अचार के सेक्शन में या जहां थोक में अचार मिलते हैं वहां ढूंढे या इसे खुद घर पर बनाइए। यह हैरान कर देने वाला आसान है। और याद रखिए, आपको पूरी प्लेट भर के खाने की जरूरत नहीं है। साइड डिश के रूप में रोजाना बस 2 बड़े चम्मच ही काफी होंगे ताकि आपकी आंतें आपको धन्यवाद कह सकें। और अब आइए बात करते हैं हमारे अगले सहायक की। इसका तीखा स्वाद और बेजोड़ सुगंध किसी और चीज से मिल नहीं सकती। यह है अदरक की जड़। हम में से ज्यादातर लोग इसे सिर्फ जुकाम या सर्दी लगने पर ही गर्म चाय बनाने के लिए फ्रिज से निकालते हैं। लेकिन इसकी असली जादुई शक्ति हमारे पाचन तंत्र की देखभाल में छिपी है। अदरक सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली प्राकृतिक सूजन रोधी एंटी इन्फ्लेमेटरी औषधि है। इसका सारा जादू जिंजरोल जिंजरोल नामक एक तत्व में छिपा है। यही इसके तीखे स्वाद के लिए जिम्मेदार है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जिंजरोल हमारी आंतों के लिए एक असली मरहम का काम करता है। ये आंतों की परेशान दीवारों को धीरे से शांत करता है और उन मांसपेशियों के ऐंठन को दूर करता है जो अक्सर पेट दर्द और बेचैनी का कारण बनती है। कल्पना कीजिए, अगर आपकी आंतें तनाव में और सिकुड़ी हुई है तो अदरक आकर उन्हें धीरे से आराम देता है, जिससे भोजन और गैसें बिना किसी रुकावट के आजादी से घूम सके। कौन सा अदरक चुने, ताजा या सूखे पाउडर वाला? हमारी इस खास जरूरत के लिए, यानी पेट फूलने, ब्लोटिंग की समस्या से लड़ने के लिए ताजी अदरक ही सबसे बेहतर है। इसमें ज्यादा से ज्यादा सक्रिय तत्व और जरूरी तेल, एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। इसका उपयोग कैसे करें? यहाँ एक सबसे आसान और तेज नुस्खा है। खाने के बाद भारीपन महसूस हुआ? ताजी अदरक के 2 पतले टुकड़े काटे, उन्हें गर्म पानी में डालें, ढक दें और 5 मिनट के लिए भीगने दें। इस सुगंधित पेय को धीरे धीरे पिए। यह न केवल तुरंत असुविधा दूर करेगा, बल्कि भोजन को पचाने में भी मदद करेगा। ये आपकी अपनी निजी फर्स्ट एड है, जो हमेशा आपके साथ है। और अब हम आ गए हैं अपने चौथे और आखिरी उत्पाद पर। इसके छोटे से आकार पर मत जाइए। आपके सामने हैं अलसी के बीज, जो पेट और आंतों के स्वास्थ्य के लिए किसी छोटे योद्धा से कम नहीं है। ये सिर्फ कोई फैशनेबल सुपरफूड नहीं है। ये आपकी पूरी पाचन प्रणाली के लिए एक कोमल ब्रश और सुकून देने वाला मरहम, सब कुछ एक छोटे से बीज में समाया हुआ है। तो इनका राज क्या है? अलसी के बीजों में 2 तरह के फाइबर की वजह से एक अनोखी दोहरी शक्ति होती है। पहला प्रकार है घुलनशील फाइबर। पानी के संपर्क में आने पर यह एक जेल जैसा पदार्थ बन जाता है, जो आंतों की दीवारों को ढक लेता है। यह जेल एक शांतिदायक दवा की तरह काम करता है, जो जलन को शांत करता है और एक स्पंज की तरह विषाक्त पदार्थों को सोख लेता है। दूसरा प्रकार है अघुलनशील फाइबर। ये पचता नहीं है और एक नरम ब्रश की तरह काम करता है, जो जमा हुए सभी अपशिष्ट पदार्थों को धीरे धीरे साफ करता है, जिससे नियमित रूप से शौच होने में मदद मिलती है। लेकिन एक बेहद जरूरी बात है, जिसके बिना ये सब बेअसर हो जाएगा। अलसी के बीजों को खाने से पहले पीसना बेहद जरूरी है। इनका कठोर छिलका इतना मजबूत होता है कि हमारा पेट उसे पचा नहीं पाता। अगर आप इन्हें साबुत खा लेते हैं तो ये बिना पचे शरीर से बाहर निकल जाएंगे और आपको इनका जरा भी फायदा नहीं मिलेगा। सबसे अच्छा होगा कि आप कुछ दिनों के लिए थोड़ी मात्रा में अलसी को कॉफी ग्राइंडर में पीस लें और इसे फ्रिज में स्टोर करें। इन्हें कैसे खाएं? यह तो बेहद आसान है। एक बड़ा चम्मच ताजी पिसी हुई अलसी को अपनी सुबह की दलिया, दही, स्मूदी में मिलाएं, या फिर इससे भी बेहतर उसी कैफिर में डालें जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी। यह छोटा सा कदम आपकी आंतों के काम को नियमित करने में मदद करेगा और आपको अद्भुत हल्कापन महसूस कराएगा। चलिए, अब इन सभी चीजों को एक साथ मिलाकर देखते हैं। हमने सिर्फ 4 अलग अलग उत्पादों की बात नहीं की, बल्कि असल में हमने आपके पेट की सेहत बचाने के लिए
एक बेहतरीन टीम तैयार की है। इसे ऐसे समझिए, केफिर और किण्वित पत्ता गोभी, ये हमारी आबाद करने वाली टीम है। ये आपके पेट में अरबों अच्छे बैक्टीरिया लाते हैं, जो एक स्वस्थ वातावरण बनाने और बाहरी हमलावरों से लड़ने का काम शुरू करते हैं। फिर बारी आती है अदरक की। ये हमारे पेट का शांति दूत और अग्निशामक है। ये पेट को आबाद नहीं करता, बल्कि अच्छे बैक्टीरिया के काम करने के लिए बेहतरीन माहौल बनाता है। अदरक सूजन को कम करता है, पेट के परेशान हिस्सों को शांत करता है और ऐंठन से राहत दिलाता है। इसके बिना नए बैक्टीरिया को सही से जमने में बहुत मुश्किल होती। और आखिर में अलसी के बीज, यह हमारी सफाई और लॉजिस्टिक्स टीम है। ये पेट की सफाई सुनिश्चित करते हैं, धीरे धीरे सब कुछ अनावश्यक बाहर निकालते हैं और साथ ही कैफिर और पत्ता गोभी से आए अच्छे बैक्टीरिया के लिए भोजन या प्रीबायोटिक का काम भी करते हैं। इस तरह एक पूरा और अविश्वसनीय रूप से प्रभावी चक्र बनता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी एक दूसरे के प्रभाव को बढ़ाते हैं। इन्हें अलग अलग खाना भी अच्छा है, लेकिन इन्हें एक साथ इस्तेमाल करना, भले ही एक ही बार में न सही, बल्कि पूरे दिन में एक शक्तिशाली और व्यापक स्वस्थीकरण प्रक्रिया शुरू करने जैसा है। आप एक ही समय में अपने पेट को आबाद कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं और पोषण दे रहे हैं। और ये सब कुछ बहुत कम खर्च में। और अब हम इस वीडियो की सबसे बड़ी खोज पर आते हैं। आंतों के स्वास्थ्य का सबसे बड़ा रहस्य कोई एक जादुई उत्पाद नहीं है, यह तालमेल है। कल्पना कीजिए, केफिर और खमीरीकृत पत्ता गोभी आपकी आंतों में निर्माणकर्ता यानी अच्छे बैक्टीरिया भेजते हैं। अलसी के बीज उनके लिए निर्माण सामग्री, फाइबर लाते हैं और साथ ही सारा कचरा भी साफ करते हैं। और अदरक एक शांति दूत की भूमिका निभाता है, जो किसी भी तरह के झगड़े और सूजन को शांत करता है। यही है असली मोड़। आपने सोचा कि आप एक दवा ढूंढ रहे हैं, लेकिन वास्तव में आपको एक पूरी निर्माण टीम की जरूरत थी, जो बहुत सस्ती है और आपके नजदीकी सुपरमार्केट में आपका इंतजार कर रही है। आपको एक चीज चुनने की जरूरत नहीं है। इन्हें एक साथ इस्तेमाल करके आप शरीर की आत्म मरम्मत की एक शक्तिशाली प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो संक्षेप में कहें तो केफिर, खमीरीकृत पत्ता गोभी, अदरक और अलसी के बीज, ये आपकी पेट की सूजन और बेचैनी को दूर करने के लिए 4 शक्तिशाली और आसानी से उपलब्ध उपाय हैं। ये सरल, सस्ते और अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है, बशर्ते आप इन्हें नियमित और सही तरीके से इस्तेमाल करें। छोटे कदम और सरल खाद्य पदार्थ बड़े स्वास्थ्य की ओर ले जाते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह आपके लिए उपयोगी था, तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नए वीडियो मिस न करें। अब आपके लिए एक सवाल, इनमें से कौन से उत्पाद आप पहले से इस्तेमाल करते हैं? या शायद आपके पास आंतों के स्वास्थ्य के लिए अपना कोई गुप्त सहायक या नुस्खा हो? कमेंट्स में बताएं, हमें पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा।